आज का ये बंधारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भंडारा उन दो महान संतों की याद में मनाया जा रहा है, जिसका अवतरण अभी पूज्य बड़े भैया का 4 सितंबर और पूज्य मझले भैया का 7 सितंबर को हुआ था। हमारे गुरु महाराज इस पृथ्वी पर क्यों आए थे? अगर हम इस पर विचार करें तो हम देखेंगे कि मानव के दुखों को देख के उनको मन में दया आई और उनके मार्गदर्शन के लिए वो इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने मनुष्यों को मनुष्य बनने का राह दिखाई, क्योंकि मनुष्य योनि ऐसी योनि है जिसमें वो अपने को ईश्वर में मिला सकता है। गुरु महाराज के साथ कुछ महान आत्माएं भी आई थी। अगर आप बहुत से लोगों को ज्ञात होगा या उन्होंने अनुभव किया होगा, उस समय जब परम पूज्य जिया माँ, परम पूज्य पंडित जी महाराज, परम पूज्य बड़े भैया, परम पूज्य छोटे भैया और परम पूज्य मझले भैया जब इस सत्संग में बैठ जाते थे तो वहाँ का वातावरण ही बदल जाता था। सत का प्रभाव इतना बढ़ जाता था कि और कोई विचार साधक के मन में आ ही नहीं सकता था और वो एक आनंद की अवस्था में पहुंच जाता था। परम पूज्य बड़े भैया और परम पूज्य छोटे भैया पूर्ण थे। उनको गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त था, पर तब भी गुरु महाराज ने उनको गुरु भाव उत्पन्न हो, बुद्ध भाव से निकल के गुरु भाव में पहुंचे, अपने एक गुरु भाई परम पूज्य परम संत श्री कृष्ण लाल जी के पास भेजा। ये लोग बताते थे कि वो जैसे शाम को घर आते थे तो खुद सोने के लिए लेट जाते थे और इनसे कहते थे कि ध्यान करो। ये दोनों भाई ध्यान में बैठ जाते थे। समय का पता नहीं चलता था, चाहे 1 घंटा हो जाए, चाहे 2 घंटा, चाहे 3 घंटे हो जाएं। जब उनकी नींद खुलती थी तब वो कहते थे कि जाओ अब जाके सो जाओ। यह तब किया था उन्होंने। पर वहाँ से लौट के इन्होंने गुरु महाराज को गुरु स्थान पर बिठा के अपने जीवन का उद्देश्य ही सत्संग की सेवा बना लिया था। वो कहा करते थे कि सेवा निस्वार्थ हो, इसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो, केवल गुरु आज्ञा समझ के सत्संग की सेवा करें। अगर हम पुराने आचार्यों को देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो सब सेवा करने में आगे रहते थे, पर सेवा लेने से बचते थे। परम पूज्य बड़े भैया गंभीर रहते थे और बातों ही बातों में कभी कभी ऐसी बात कह जाते थे जो कि अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को साधक को समझा देती थी। आज हम उन्हीं बातों पर कुछ विचार करेंगे। बड़े भैया, परम पूज्य बड़े भैया कहते थे कि साधक को अपनी आस्था ईश्वर के प्रति केवल बातें करने और उनके विषय में कहने में ही ना रखें, बल्कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करें। उसके लिए जरूरी ये है किसी वो ऐसे सदगुरु के, समर्थ गुरु के शरण में जाए जो कि इस मार्ग को जानता हो। उनके सत्संग और सेवा से ये अवस्थान भी प्राप्त कर सकता है। जवान भी सत्संग में जाता है तो वहां जाके उसको जो उसके विचार हैं वो उसके अधिकार में आते हैं और अधिकार में आके उसके अंतःकरण में जो विकृतियां हैं वो दूर होती हैं और बुद्धि निर्मल हो जाती है। क्योंकि जो हमारी बुद्धि है वो हमारे स्थूल इंद्रियों के संपर्क में रहती है और उसमें स्थूलता आ जाती है। वो जो अध्यात्म के गूढ़ रहस्य हैं जो हमारे पुराने ऋषि मुनि और गुरु महाराज ने बताए हैं, उन सूक्ष्म रहस्यों को उसकी बुद्धि समझ नहीं पाती है।
पर वो जब सत्संग के द्वारा विकार रहित हो जाती है, निर्मल हो जाती है, तो उन सूक्ष्म रहस्यों को वो समझने लगती है और उसको वास्तविक ज्ञान का प्राप्त होता होता है, जिसको कि आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान के बिना आदमी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। परम पूज्य बड़े भैया कहते थे, जिसके हृदय में राग और द्वेष पाल रखे हैं, वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। पर जब वो सत्संग से आगे बढ़ता है, तो उसकी बुद्धि भी, जो स्थूल बुद्धि है, वो सूक्ष्म होती जाती है और इस अवस्था तक पहुंच जाती है कि वो उन सूक्ष्म रहस्यों को समझने लगती है। जब जब राग द्वेष दूर होते हैं, तभी वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ईश्वर प्रेम को, राग को ही ईश्वर प्रेम समझने लगते हैं। ये उनका बहुत बड़ा बंधन है। इस बंधन से मुक्त होना चाहिए। जब तक आदमी के अंदर द्वेष है और इच्छाएं हैं, तब तक वो राग नहीं फंसा हुआ है। इससे ऊपर निकल के उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। उसको ईश्वर से मिलने की भी इच्छा नहीं रहती है। तब वो पूर्णता प्राप्त करता है। पर इसके लिए गुरु महाराज का सत्संग और उनके बताए हुए मार्ग पे चलना बहुत जरूरी है। परम पूज्य बड़े भैया कहते थे कि अगर इस सत्संग से हम विराट हृदय वाले ना बने, हमारे लिए पूरे संसार में प्रेम ना हो, तो ये सत्संग करना बेकार है। और इसका हम लोगों को अवलोकन भी करते रहना चाहिए। जब हम छल कपट छोड़ के, जो गुरु महाराज ने ये गंगा बहाई है, जब उसमें हम डुबकी लगाएंगे, तो हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। परम पूज्य मजले भैया सत्संग के विषय में कहा करते थे कि जो सबसे ऊंची उपासना है, वो है गुरु से प्रेम। और इतना प्रेम कि वो साधक के हृदय में उसके अलावा कोई रह ही ना जाए। वो साधक गुरु महाराज का झंडा को लेकर हमेशा आगे चलना चाहिए, अपने को आगे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और उसको हमेशा गुरु की याद में रहना चाहिए। जब वो ऐसा करेगा, तो जो उसके आंतरिक बंधन है वो कम होते जाएंगे। और जैसे जैसे बंधन कम होते जाएंगे, सूक्ष्म बंधन उसके आगे आने लगेंगे। उससे साधक को बचना चाहिए। सूक्ष्म बंधन है कि सूक्ष्म अहंकार और ये इच्छा कि सब लोग हमारी प्रतिष्ठा करें। जब आदमी के अंदर ये भावना आ जाती है, तो वो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। इन हम लोगों के लिए जरूरी ये है कि हम इनके बताए हुए मार्ग पे चलें। परम पूज्य बड़े भैया और छोटे भैया ने गुरु महाराज के आदर्शों को अपनी जिंदगी में उतार के हमारे लिए एक पगडंडी बना दी है। बस हम उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते रहेंगे, तो हम जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। पर ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमको उन्हीं से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वो हमें इतना आशीर्वाद दें कि हम उनके बताए हुए मार्ग पे चल सकें और जीवन के श्रेष्ठ को प्राप्त कर सकें। मैं पूज्य बड़े भैया और पूज्य छोटे भैया मझले भैया से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमको इतनी शक्ति दें कि हम उनके बताए हुए मार्ग पे चल सकें। यहाँ पर गुरु महाराज की उपस्थिति है। परम पूज्य बड़े भैया और परम पूज्य मझले भैया भी उपस्थित हैं और सभी गुरुजन उपस्थित हैं। उनको चेतन उपस्थित मान के हम लोग इस निवेद को उनको अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि वे इसे स्वीकार कर हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें।
बस गुरु महाराज सत्य जय।